जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में 26 जुलाई से बनने वाले 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। समय को न बर्बाद करते हुए आइए चलते हैं कल के रिवीजन की ओर। कल के रिवीजन क्वेश्चन। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है 900 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितने रखा गया है? 6.22 लाख करोड़। कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक। नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो वाइपो के साथ। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा टॉप पर रहा है? सिंगापुर। T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर मिला था? चौथा। हाल ही में जारी फाइफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है 124वें स्थान पर रहा है। आपका पहला सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर है सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस जहाज का समुद्र में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन है। ये जहाज समुद्र में मैक्सिमम 49 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। INS त्रिपुट 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसमें 24 स्टील्थ, एक मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। इसमें 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन लगी हुई है। नेक्स्ट है दूसरा सवाल। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आइजोल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR आइजोल के पास सेरांग तक नया ब्रॉड गेज BG ट्रैक बिछा रहा है। गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलगुन राजधानी शहर ईटानगर से सटा हुआ है। पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ी हुई है।
अगला सवाल तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्न में से किसे किसे फिर से चुना गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की बहन है। इनके बारे में और भी जान लेते हैं। नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरा कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के लिए चुना गया है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी IOC में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस बॉक हैं। नेक्स्ट चौथा सवाल है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन बी, गणतंत्र मंडप। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शाहरुख खान। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, हाल ही में किस शहर में विलियम इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रांची। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित विलियम इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया। विलियम इम्प्रेशंस को टाटा स्टील ने बनाया है। विलियम इम्प्रेशंस 2 अंगूठे के निशान है जो एकता का प्रतीक है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। विलियम इम्प्रेशन की तरह अन्य मूर्तियां देश के कई हिस्सों में स्थापित की गई है। 2 अंगूठों के फिंगरप्रिंट वाली यह मूर्ति 11.5 मीटर 37.7 फीट लंबी है। विलियम इम्प्रेशन सोरेन्स ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर रहा था। झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, नेशनल पार्क बेतला राष्ट्रीय उद्यान। करंट अफेयर, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यहीं पर बना है। यहीं पर कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से झारखंड के जामताड़ा में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है इसी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में एशिया की पहली
स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI द्वारा चयनित यह सुविधा एशिया की पहली और BSL-3 रोगजनकों को संभालने वाली विश्व की 9वीं सुविधा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, नेशनल पार्क सुल्तानपुर कलेसर। करंट अफेयर, विजेता विजय हजारे ट्रॉफी 2023 यही संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कुरुक्षेत्र में ही मनाया जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं पर चली है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम में। 37वां सूरज कुंड मेला 2024 सूरज कुंड फरीदाबाद में। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, 25वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 26 जुलाई को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना के बहादुर और दिलेर जवानों के बलिदान और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में कृतज्ञ राष्ट्र हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। कारगिल विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास सेक्टर का दौरा करेंगे। कारगिल का युद्ध 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। उस समय भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार सत्ता में थी और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन विजय पाकिस्तान घुसपैठियों को पहाड़ी ऊंचाइयों से खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, 21वीं एक्स खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुआ? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया के लिए रवाना हो गई है। 21वीं बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित की जाएगी। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर, आधिकारिक भाषा मंगोलियाई, मुद्रा मंगोलियाई, तुर्किक, राष्ट्रपति उकनगिन खुरेलसुख, महाद्वीप एशिया में है। नेक्स्ट सवाल 10वां, भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिखर धवन को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शिखर धवन मोटो जीपी की भावना का श्रण मनाते हुए पेश कर ट्रेस कर अभियान का नेतृत्व करेगा। मोटो जीपी इंडिया टाइटल
प्रायोजक के रूप में यामाहा के साथ साझेदारी करता है, जबकि यूरो स्पोर्ट प्रचार का प्रबंध करता है। कुछ सामान्य जीके। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम के हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार 1913 में पाया है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में लड़ा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कारण बंगाल का विभाजन था। कन्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में दिया गया है।